दर्शकों नमस्कार, दिल दिल्ली देश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर राघव और आज हम एक बहुत ही हॉट टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही गर्मा गर्म विषय है। राहुल गांधी को सजा सुनाई गई है 2 साल की मानहानि के एक मामले में। लेकिन हम अपनी बात शुरू करते हैं 29 जनवरी 2018 से। 29 जनवरी 2018 को जब पीएनबी ने एक FIR दर्ज कराई थी, एक बड़ा घोटाला हुआ है और इस घोटाले के मुख्य आरोपी थे नीरव मोदी, मेहुल चोकसी। यह घोटाला करीब 14,000 करोड़ रुपए का आंका गया मई 2018 तक। इस मामले के आरोपियों को अभी तक कोई सजा नहीं सुनाई जा सकी है और आरोपी देश से बाहर हैं। यह भी आरोप लगे थे कि उन्हें आसानी से देश छोड़कर जाने दिया गया। पीएनबी घोटाले के इस पूरे मामले में जो ताज़ा घटनाक्रम है इस हफ्ते का, वो बहुत चौंकाने वाला है। सबसे पहला तो ये खबर आई अभी 3-4 दिन पहले कि इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस मेहुल चोकसी के खिलाफ। मेहुल चोकसी जो पीएनबी घोटाले का एक मुख्य आरोपी है, उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस वापस ले लिया गया है। उसी मामले से जुड़े दूसरे घटनाक्रम में राहुल की सजा है। पीएनबी घोटाला जब ऑफिशियली दर्ज कराया गया, ठीक उसके 1 साल बाद, बल्कि 1 साल 2-3 महीने बाद, राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक सवाल पूछा था जो इसी घोटाले के संबंध में था कि सभी जो आरोपी हैं, सभी चोर हैं, उनके नाम मोदी क्यों हैं। इसे लेकर गुजरात के सूरत में एक मानहानि का मामला दर्ज किया गया, जिसमें अदालत ने राहुल गांधी को दोषी मानते हुए 2 साल कैद की सजा सुना दी है। सवाल ये नहीं है कि सजा सुना दी गई है, सवाल ये है कि न्याय प्रक्रिया जिस तरह से अगर पूरे मामले को तोला जाए तो जो 14,000 करोड़ के आरोपी हैं उन्हें अभी तक दोषी नहीं ठहराया जा सका, जबकि वो मामला पुराना है। 1 साल कम से कम पहले से वो जांच में आ गया है। लेकिन उसके 1 साल बाद जो शिकायत दर्ज की गई है, उससे जुड़े आरोपियों के संदर्भ को किसी और संदर्भ में लेते हुए उस पर त्वरित न्याय आ गया है 2-3 साल में। जैसा भी अगर आ जाता है न्याय तो त्वरित ही माना जाएगा और राहुल गांधी को सजा हो गई है। नीरव मोदी या मेहुल चोकसी को अभी दोषी उस मामले में ठहराया नहीं गया है। वहाँ जब पिछले चुनाव थे 2019 के, तब रोज खबर आ रही थी कि प्रत्यार्पण होने ही वाला है, नीरव मोदी आ ही रहा है और मोदी किसी को नहीं छोड़ेंगे, मोदी को लाने वाले हैं। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं हुआ और जनता का पैसा लूटा। सरकारी बैंक था, पब्लिक सेक्टर का बैंक था, उसकी किसी को कोई चिंता नहीं है, उसकी किसी सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। उनके आरोपियों को, उनके भगोड़ों को सजा क्यों नहीं हुई है, इसका कोई जवाब शायद सरकार के पास होगा नहीं, और होगा भी तो वो देना नहीं चाहेगी। तो देश किस तरह से चल रहा है ये हम सबके सामने हैं और ये कई गंभीर प्रश्न खड़े करता है कि जो बड़ी मछलियां हैं, जो बड़े आरोपी हैं, वो आज़ाद घूम रहे हैं। और एक छोटा सा देश था जो नक्शे में हमारी दिल्ली से भी, आबादी में हमारी दिल्ली से भी छोटा है, जब मेहुल चोकसी वहाँ गया तो दिखाने के लिए भारत सरकार ने पूरा जोर लगाया। वो भारत सरकार जिसकी कहते हैं दुनिया में कोई बात नहीं टालता है, नरेंद्र मोदी सरकार, वो एक छोटे से देश से मेहुल चोकसी को नहीं ला पाई। यहाँ लाने की उसने इच्छा नहीं थी, यहाँ उसने लाने की कोशिश नहीं की। अगर सरकार चाहती तो बहुत सारे तरीके होते हैं अपने आरोपियों को, अपने अपराधियों को लाकर दंडित करने के, और दुनिया के बहुत सारे देश इस तरह से करते हैं। अमेरिका का तो देखा है सबने कि वो कहाँ किस हद तक जाता है। तो यहाँ सवाल इच्छा शक्ति का है, यहाँ प्राथमिकताओं का है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं, हमें किसको सजा देनी है, क्या सिर्फ राजनीतिक विरोधियों को सजा देनी है या दोषियों को सजा देनी है। तो आज दिल दिल्ली देश में इतना ही। जल्द ही फिर ऐसी चर्चा के साथ मिलते हैं। शुक्रिया।